अस्सलामुअलैकुम। आज एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईकॉम पार्ट 2 बिजनेस स्टैटिक्स की बुक चैप्टर नंबर 4 का इंडेक्स नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस। हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर लिए थे, इसके फर्स्ट 6 क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए थे। आज हम इसके 6 से नेक्स्ट क्वेश्चंस को सोल्व कर डिस्कस करेंगे किस तरह हमने इनके आंसर्स को कैलकुलेट किया है। सबसे पहले जी आ रहा थी प्राइस ऑफ वीट पर 40 kg, यानी 1 kg वीट की प्राइस 40 है। कंप्यूट चेन इंडिसेस। सिंपल उन्होंने हमें कहा कि चेन इंडिसेस कंप्यूट करें यूजिंग 1991 एज बेस ईयर, यानी 1991 की जो ये वैल्यू है इसको आपने बेस ईयर लेना है और फिर इनके चेन इंडिसेस को कैलकुलेट करना। ईयर और वैल्यूज़ मैंने लिख ली। अब आपने क्या करना है, ये बेस ईयर है 112, सब वैल्यूज़ को 112 पर डिवाइड करना है। लाइक 112 डिवाइडेड बाई 112 मल्टीप्लाई 100, 124 डिवाइडेड बाई 112 मल्टीप्लाई 100। इस तरह मैंने इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट किया और इनके ये आंसर्स यहाँ लिखे हुए हैं। सिंपल वो हमारे चेन इंडिसेस हैं। इसको हम कहेंगे कि हमने चेन इंडिसेस को कैलकुलेट कर लिया। इस तरह बेस ईयर जो बताया होगा आपने सिंपल उसकी वैल्यू पे सबको डिवाइड करना है, सब वैल्यूज़ को उस पर डिवाइड करना है। लाइक अगर वो आपको कह देते हैं 1994 को बेस ईयर लें तो फिर 160 पे सबको डिवाइड करना था सब वैल्यूज़ को। यहाँ पर उन्होंने कहा है जी 1991 को लें, इसलिए हमने 1991 की वैल्यू को बेस ईयर लिया है। इसी तरह हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट चेन इंडिसेस टेकिंग 2000। सेम टू सेम हमारे क्वेश्चन 7 की तरह इसकी वैल्यू को बेस ईयर लेना है, यानी 2.4 पे सब वैल्यूज़ को डिवाइड करना है। 2.5 को भी सी पे, 2.8 को भी, 2.9 को भी, 3.1 को भी, 3.3 को भी, मल्टीप्लाई 100। ये हमारे फाइनल आंसर्स आ गए। सेम इसी तरह हमारा क्वेश्चन 7 था, सेम उसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9। सेम टू सेम इसमें भी वही पूछा हुआ है। 1999 को बेस ईयर लें और आप इनके चेन इंडिसेस को कैलकुलेट करें। देख लेते हैं। $550 बेस ईयर 1999 था, सब वैल्यूज़ को 550 पर डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई करना है 100 से और इन सब के आंसर्स हमारे सामने हैं। अब हम देखते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारा क्वेश्चन 10 है जी गिव एनुअल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ कंस्ट्रक्ट प्राइस इंडेक्स। अब इसमें उन्होंने कहा हुआ है प्राइस इंडेक्स फाइंड करना है, नोट चेन इंडिसेस। ईयर्स मेंशन है, वीट प्राइस, कॉटन, घी, सब की वो प्राइजेस दी हुई हैं, एनुअल प्राइसेस। ठीक है, नोट मंथली एनुअल प्राइसेस। इसको हम देखते हैं किस तरह करना है। ठीक है, मैंने सबकी लिख ली। अब इनकी बेस जो फर्स्ट ईयर है उस पर सबको डिवाइड करना है। 2 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2, 6 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 100। ये वैल्यूज़ आ गई। सबसे फर्स्ट वाली पे सबको डिवाइड करना, 5 थी, देन सबको 5 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100। 20 थी, 20 पे सबको डिवाइड किया, देन मल्टीप्लाई 100। इस तरह इन सबको कर लिया। अब मैंने इनके आंसर्स यहाँ लिख लिए। अब आपने क्या करना है जी, वो निकालनी है आपने प्राइस इंडेक्स। फोर्थ सबकी वैल्यूज़ लिख ली। इनकी जो सेंटर्स हैं 2 वैल्यूज़ उनको प्लस करना है, इन दोनों को प्लस, इन दोनों को प्लस, देन 2 पर डिवाइड करना है। सिंपल आपका प्राइस इंडेक्स आ गया। इसी तरह हमारा क्वेश्चन 11 है जी प्राइस इंडेक्स को करें, कैलकुलेट करें इंडेक्स को। साल में दिए हुए 2006, 7, 8 और 5, लेकिन उन्होंने आगे बताया हुआ 2005 वाली वैल्यू, यानी तीनों की ये वाली वैल्यूज़ को बेस ईयर लेना है। सेम हमारे क्वेश्चन 10 की तरह 2 पर सबको डिवाइड करना है। इस वाले में 3 है तो 3 पर सबको डिवाइड करना है। इस वाले में 4 है तो सब पे 4 को डिवाइड करना है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास 3 टेबल हैं, 1, 2, 3। जो सेंटर वैल्यूज़ है ना उनके आंसर्स को आपने सिंपल कह देना कि हमने इंडेक्स कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, इंडेक्स नंबर जस्ट
यहाँ तक हमारे क्वेश्चन 11 हो गए हैं। ठीक है, मैंने यहाँ लिखना है जी सिंपल प्राइस इंडेक्स, मैंने गलती से चेन इंडेक्स लिख दिया हुआ है, तो आपने इसे ठीक कर लेना है। इससे आपने प्राइस इंडेक्स करना है।